नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल सगा। टाटा मोटर्स में आज बम्पर गिरावट रही, इस कदर कि उसने ऑलमोस्ट आज लोअर सर्किट्स को हिट कर दिया और दिन में कोई भी रिकवरी नहीं आई। क्या और भी गिरावट हो सकती है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। पहले हम लोग समझते हैं वो क्या दो बड़े रीजंस हैं जिसकी वजह से टाटा मोटर्स में आज आपको गिरावट दिखाई पड़ी। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है कि टाटा मोटर्स इस समय सेमीकंडक्टर्स के सप्लाईज इशू को बहुत बुरी तरीके से फेस कर रहा है। अब सेमीकंडक्टर का यूज़ क्या होता है दोस्तों, जो भी ऑटोमेटिक व्हीकल्स होते हैं उसमें सेमीकंडक्टर्स के चिप्स लगते हैं ताकि व्हीकल का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, काफ़ी सारे सेंसर्स होते हैं, सारी जगह पर सेमीकंडक्टर्स लगते हैं चिप्स के फॉर्म में। एनीवे, तो फिलहाल ये पूरे का पूरा क्रंच पूरी की पूरी इंडस्ट्री फेस कर रही है। लेकिन टाटा मोटर्स चूंकि हाई एंड व्हीकल्स बनाती है, जैगुआर लैंड रोवर, तो दोस्तों उसके चलते टाटा मोटर्स ने ये हीट ज्यादा फील करी है और उन्होंने ये बात आकर के मीडिया के सामने रखी, जिसकी वजह से स्टॉक में अच्छा खासा प्रेशर दिखाई पड़ा। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये शॉर्ट सप्लाई कब तक रहेगी, तो आपको जानकर के हैरानी हो जाएगी। कंपनी के मुताबिक एज पर दी कंपनीज एक्सपेक्टेशन, ये शॉर्टेज आने वाले 12 से 18 महीने रह सकती है। तो दोस्तों 12 से 18 महीने इज नॉट अ शॉर्ट टर्म, लेकिन कंपनी ने ये बात बोला है कि जिस प्रकार से स्ट्रॉन्ग डिमांड हो रही है उनके प्रोडक्ट की, जिस प्रकार से स्ट्रॉन्ग सप्लाईज की गुहार हो रही है, जिस प्रकार से स्ट्रॉन्ग डिमांड कंपनी की आ रही है, उसके चलते हो सकता है ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको कंपनी ओवरकम कर पाएगी। अब दोस्तों आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि 12 से 18 महीने में जो प्रॉब्लम है टाटा मोटर्स की और जो हाई एंड व्हीकल्स बनाने वाली कंपनीज हैं उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज नॉट अ वेरी शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम में एग्रीवेट। लेकिन दोस्तों फिलहाल ये बात हम लोग को काफी दिनों से पता है, दिस इज समथिंग विच इज नॉट वेरी न्यू। लेकिन जो मार्केट का रिएक्शन हुआ है वो आज काफी ज्यादा पैनिक भरा था। लेकिन इसके अलावा भी एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से टाटा मोटर्स में गिरावट हुई, उसको भी देख लेते हैं। दूसरा रीजन जिसकी वजह से टाटा मोटर्स में आज गिरावट दिखाई पड़ी वो इसके साथ ही एसोसिएटेड है। और रीजन क्या था, कंपनी ने एक्सपेक्टेशन करी है, अपना जो उसने कैलकुलेशंस की हैं उसके मुताबिक कंपनी का जो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, जिसको बोलते हैं एबिट का जो मार्जिन है अगले आने वाले क्वार्टर में, दैट इज सेकंड क्वार्टर में, Q2 FY21 में कम हो सकता है। और उसका रीजन उन्होंने दिया है सप्लाई कंस्ट्रेंट्स। और सप्लाई कंस्ट्रेंट्स में सबसे बड़ा जो कंस्ट्रेंट्स है वो है सेमीकंडक्टर्स। और दोस्तों एक सिंपल सी चीज है, आपके पास सारा का सारा सामान हो लेकिन अगर एक छोटा सा भी कंपोनेंट अगर आपका नहीं होगा तो आपकी गाड़ी बन के बाहर निकल नहीं सकती। ऐसा तो आप कह नहीं सकते कस्टमर से कि सर ये चिप है, ये मैं बाद में लगा दूंगा, फिलहाल अभी आप गाड़ी लेते जाओ। ऐसा तो कह नहीं सकते। जब तक आपकी गाड़ी पूरी तरीके से तैयार नहीं होगी, चाहे वो छोटी सी चीज हो चाहे वो बड़ी सी तलवार हो, अल्टीमेटली यू रिक्वायर एवरीथिंग कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, तभी आपकी गाड़ी उस प्लेटफॉर्म से बनकर निकल सकती है। तो दोस्तों छोटी से छोटी चीजें भी सप्लाई चेन में अगर इफेक्ट कर जाएं तो एक बहुत बड़ा रिपल आता है। ये एक बहुत बड़ा सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, जो कि आपको समझना चाहिए। और जो हाई इन्वेंटरी बिजनेस होते हैं उसमें सप्लाई चेन के महत्व को ये जो चीज है वो काफी ज्यादा बताती है। इसी कारण दोस्तों टाटा मोटर्स में आज सबसे ज्यादा जबरदस्त गिरावट दिखाई पड़ी है काफी महीनों के बाद, क्योंकि ये सप्लाई चेन का इफेक्ट जो छोटा सा होता है लेकिन उसका जो इंपैक्ट होता है आगे जाकर के वो बहुत बड़ा रिपल होता है। तो दिस इज अ लाइव एग्जांपल ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि टाटा मोटर्स बिल्कुल तबाही के दौर से गुजर रहा है। अगर आप बात करें प्रेजेंटली जो JLR की सेल्स हैं, रीसेंट सेल्स ऑफ JLR हैज जम्प्ड 68.1% ईयर ऑन ईयर। ऑल्दो ये अलग बात है कि पिछले साल के कंपैरिजन में 68% काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, लेकिन क्योंकि पिछले साल इस समय कोविड की महामारी के समय वैसे ही सेल्स हो नहीं रहे थे। लेकिन दोस्तों फिलहाल जंप है, थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ रहा है। अगर हम लोग बात करें होल सेल लेवल पे वॉल्यूम्स के बारे में जो टोटल सेल्स की हैं, तो उसमें 73% का जंप आपको दिखाई पड़ रहा है। 84,442 यूनिट्स एक्सक्लूडिंग चाइनाज जेवी नंबर्स। चाइना के नंबर्स को अगर हम लोग हटा दें, अगर चाइना के नंबर्स को इंक्लूड कर दें तो और भी बेहतर नंबर्स दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जो ये शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्शन है बिकॉज ऑफ चिप शॉर्टेज, दोस्तों इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और मैंने जैसे आपको बताया कि आपका पूरा का पूरा व्हीकल बन के तैयार हो जाएगा, लेकिन उसमें छोटा सा भी अगर कंपोनेंट नहीं है तो यू विल नॉट बी एबल टू टेक दैट व्हीकल आउट ऑफ योर प्रोडक्शन हाउस। जब पूरी की पूरी चीजें होंगी तभी आप असेंबली लाइन से गाड़ी को बाहर निकाल सकते हैं। फिलहाल बात करने का टाटा मोटर्स के आज के दिन की गिरावट की, तो अप्रॉक्सीमेटली 8.5% की टोटल गिरावट के साथ स्टॉक बंद हुआ है। अगर हम लोग बात करें स्टॉक की प्रॉफिटेबिलिटी की, तो ऑल्दो स्टॉक ने अच्छा मूवमेंट दिखाया है पिछले कुछ दिनों में, लेकिन अभी फिलहाल स्टॉक में काफी ज्यादा वीकनेस दिखाई पड़ रही है। एक महीने में स्टॉक ने 5.5% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, जिसमें क्या 8.5% की गिरावट आज के दिन की इंक्लूडेड है। सेक्टर रहा है फ्लैट, सेंसेक्स रहा है फ्लैट, और टाटा मोटर्स के
गिरावट से आज पूरा का पूरा मार्केट का जो माहौल है वो पूरा का पूरा मजाक किरकिरा हो गया। अगर बात करें पिछले एक साल के परफॉर्मेंस की, तो टाटा मोटर्स ने पिछले एक साल में डबल रिटर्न्स दिए। 1 लाख रुपए अगर आपने लगाए होते पिछले साल, मतलब जो स्टॉक का प्राइस 100 रुपए के आसपास चल रहा था, अभी स्टॉक ने ऑलमोस्ट आपको पैसे को डबल से ज्यादा रिटर्न दिए, मतलब 1 लाख को बनाए हैं 2,90,000 रुपए। सो विच क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट द काइंड ऑफ वेल्थ टाटा मोटर्स है जनरेटेड इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। और ऐसा नहीं है सिर्फ टाटा मोटर्स, सेक्टर ने भी अच्छा जंप दिखाया है, सेंसेक्स ने तो ऑफकोर्स जंप दिखाई है, लेकिन टाटा मोटर्स इन स्पेसिफिक हैज शोन सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट। लेकिन दोस्तों अगर आप बात करें 3 साल की, तो टाटा मोटर्स का जो मेन बिजनेस है वो आता है JLR से, उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। और दोस्तों चूंकि आपको मालूम है यूरोपियन कंट्रीज़, चाइना, इसके बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट और दुनिया भर के जो ग्लोबल इश्यूज़ हैं वो टाटा मोटर्स को बीच बीच में हॉन्ट करते रहते हैं, जिसकी वजह से टाटा मोटर्स के परफॉर्मेंस में उतना शानदार जंप दिखाई नहीं पड़ पाता है जितना कि एक्चुअली में टाटा मोटर्स के अंदर पोटेंशियल है। इसी कारण दोस्तों अगर आप देखें टाटा मोटर्स बीच बीच में झटके खाता रहता है। और फिलहाल अभी स्टॉक ने अगर पिछले 3 साल के परफॉर्मेंस को देखें तो मात्र 17% के रिटर्न दिए हैं, जबकि सेक्टर के रिटर्न्स तो पूरे निगेटिव हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी बुरी हालत से ऑटो सेक्टर गुजर रहा है। और अभी जो रीसेंट शॉर्टेज ऑफ सेमीकंडक्टर्स है दैट इज गोइंग टू एग्रेवेट इट इवन फर्दर। दोस्तों आज के डिलीवरी परसेंटेज के बारे में बात करें तो आज अप्रॉक्सीमेटली 45% की स्टॉक में डिलीवरी हुई है, जो कि एक हेल्दी परसेंटेज है। अच्छा, डिलीवरी में एक चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी होती है दोस्तों, ये टाटा मोटर्स DVR खुला हुआ है, DVR भी टाटा मोटर्स का ही पार्ट है। टाटा मोटर्स में भी सिमिलर काइंड ऑफ डिलीवरी हुई है, उसको आप चेक करके मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स DVR में सिर्फ फर्क है, ये डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाला शेयर होता है। तो आपको सारी चीज़ें मिलती हैं अदर देन वोटिंग राइट्स, वो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, सारे डिविडेंड सेम ही होते हैं, सिर्फ वोटिंग राइट्स कम होते हैं। एनीवे, तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो टाटा मोटर्स एक बहुत ही शानदार कंपनी है जिसको कि आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि सर हम लोग इस स्टॉक को किस प्राइस पे बाय करें। तो जो रीसेंट प्राइस एक्शन हमको दिखाई पड़ रहा है उस हिसाब से टाटा मोटर्स का 280 to 300 इज अ वेरी गुड बाइंग जोन। आज के दिन के बारे में बात करें तो टाटा मोटर्स अप्रॉक्सीमेटली 312 के आसपास आया था और वहां से उसने एक छोटा सा माइनर सा जंप दिखाया। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि टाटा मोटर्स ने रिवर्सल दिखा दिया और टाटा मोटर्स स्ट्रांग हो गया। ऐसा लग रहा है कि टाटा मोटर्स में जो वीकनेस है वो आगे भी परसिस्ट कर सकती है। इसके मुताबिक दोस्तों मेरे हिसाब से टाटा मोटर्स में आपको 300 सब 300 के लेवल्स भी दिखाई पड़ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर ये स्टॉक 280 से 300 के बीच में मिलता है, प्रेफरेबली 280 to 290, इट्स अ ग्रेट बाइंग रेंज टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। दोस्तों देखो, जितनी भी निगेटिविटी है, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो आज और बाकी रहा बचा चूंकि आज सारे के सारे एनालिसिस में इवैल्यूएशन कर देंगे, रिपोर्ट्स आ जाएंगी, तो कल के दिन सारे के सारे जो न्यूज़ है वो फैक्टर इन हो जाएगी। तो कल के दिन आपको जो स्टॉक प्राइस दिखाई पड़ेगा चार्ट पे, हो सकता है वो 290 हो, 285 हो। मेरे हिसाब से वो सारी की सारी न्यूज़ इसमें फैक्टर इन हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से अगर ये स्टॉक आपको 280 to 290 के प्राइस रेंज में मिलता है, आई थिंक यू शुड नॉट मिस बाइंग दिस स्टॉक एट दीज लेवल्स बिकॉज दिस स्टॉक हैज ग्रेट पोटेंशियल, ग्रेट ज्योग्राफिकल प्रेजेंस। तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके आप रख सकते हैं इन केस इफ यू आर बाइंग एट दिस जोन। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया स्मैश करें लाइक बटन, ताकि हम इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए रेगुलर बेसिस पे लाते रहें। अंटिल देन बाय बाय फॉर नाउ।